हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का एक पोर्शन है जिसका नाम है पैरेलल लाइंस एंड एंगल्स, समांतर रेखाएं और कोण। तो आइए इसके बारे में आज हम इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, यहाँ पर एक एंगल होता है एक्यूट, ए एक्यूट एंगल, जिसको बोलते हैं हम न्यून कोण। तो न्यून कोण कैसा होता है एंगल? इस प्रकार से जैसे हमने बना दिया, ये एंगल हमारा क्या होगा? न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण एंगल होता है 0 डिग्री से तो ग्रेटर होता है, इससे बड़ा होता है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। तो इस एंगल को बोलते हैं हम न्यून कोण। समकोण एंगल होता है हमारा राइट एंगल। ये क्या होता है? इस प्रकार से एक लाइन होती है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर अगर खींच दें हम, तो ये वाला जो एंगल होता है ये होता है समकोण एंगल, बिल्कुल 90 एंगल के एग्जैक्ट। फिर होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ये 90 से बड़ा होता है, ये इस प्रकार से एंगल होगा, इस प्रकार से ये वाला एंगल, ये वाला, ये 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। स्ट्रेट लाइन एंगल कैसा होता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इस प्रकार से हम एंगल बना देते हैं, तो ये क्या होगा? 180 डिग्री का होगा और इसी को बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होगा? जैसे यहाँ पर देखिए 90 है, ये 90 इधर आ गया 180, और इस प्रकार से एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो एंगल होगा इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, वृत्त कोण। और कंप्लीट एंगल होता है किसी भी पॉइंट के ये चारों तरफ जो एंगल बनता है, जब राउंड पूरा चक्कर लगा देता है बिंदु के चार ओर, वो 360 डिग्री का एंगल होता है, उसको बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट चलिए। अब देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कंप्लीमेंट्री एंगल होता है जब दो एंगल्स का एक पेयर होता है और जिसका सम क्या होता है? 90 डिग्री। सपोज ए एंगल और प्लस बी एंगल, ये दो एंगल हैं और इनका सम जो होगा वो होगा 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। और समपूरक में भी इस प्रकार से होगा, एंगल ए और प्लस एंगल बी, ये होगा हमारा 180 डिग्री, तो इसको बोलते हैं समपूरक एंगल। एक एडजेसेंट एंगल भी होता है। एडजेसेंट एंगल देखिए कैसे होगा, जैसे हमने ये इस प्रकार से ये एंगल बना दिया है, एक एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो इसमें ये कॉमन, ये जो आर्म है हमारी, ये कॉमन आर्म है, इसके साथ भी यूज हो रही है, इसके साथ भी। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल, यहाँ पे हमने सी लिख दिया और यहाँ पे डी लिख दिया, तो एंगल सी ओ और डी। और इसके लिए क्या होगा? यहाँ पर टी लिख दिया हमने, इसके लिए भी क्या होगा? ये वाली कॉमन है हमारी, तो इसके लिए हो जाएगा डी ओ और टी एंगल। ये तो बी के इक्वल है और ये ए के इक्वल है। तो इस प्रकार से जो दो एंगल हैं पास पास, जब कॉमन आर्म के साथ होते हैं, कॉमन भुजा के साथ में, उसको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स। अब है पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या थी? जो रेखाएं कभी नहीं मिलती। सपोज कीजिए दो, ये जो हमारी ये दो लाइंस हैं, और जब इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है बराबर बनी रहे, ये वाली जो है, तो ये अनंत तक दूर तक चली जाएंगी, लेकिन ये आपस में नहीं मिलेंगी। तो ऐसी रेखाओं को क्या बोलते हैं? समानांतर रेखाएं। लेकिन अगर एक लाइन इस प्रकार है और एक लाइन इस प्रकार है, तो ये क्या होगी? जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ेंगे ऐसे, तो ये क्या होंगी? ये टच कर जाएंगे। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये समांतर रेखा नहीं बोली जाएंगी, ये वाली समांतर रेखाएं बोली जाएंगी। अब इससे इस प्रकार से एंगल वगैरह बनते हैं। अब देखिए, जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, एक ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को काटती है, तो निम्नलिखित कोण बनते हैं। संगत कोण, जिसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये आपस में बराबर होते हैं।
एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी जो है एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये जेड आकृति के शेप में बनने वाले कोण होते हैं। एक होते हैं एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये बाहर की ओर के एकांतर कोण हैं, जो ये भी बराबर होते हैं। और ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अंतःकोणों का योग, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग हमेशा 180 यानी कि संपूरक होता है, ये सी शेप में होता है। अब इसके बारे में हम जो है आगे चर्चा करेंगे इसमें। अब देखिए, जैसे हमारी ये दो लाइन है हमारी, ये वाली, ये समांतर लाइन है और इस पर हमने ये ट्रांसवर्सल डाल दिया, जिसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो ये देखिए 1, ये एंगल 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो अब देखिए, ये वाला जो एंगल है 2 और एंगल 6, ये दोनों क्या हैं, हमारे इक्वल एंगल हैं। इनको कैसे वो एंगल बोलते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल। ये हमारे संगत कोण होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। इसी प्रकार से अगर हम इसको लेंगे 4, एंगल 4 लेंगे, तो एंगल किसके इक्वल होगा, 8 के। इस प्रकार से ये कोरस्पोंडिंग एंगल से। सिमिलरली यहाँ पर एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 7। तो ये वाला जो एंगल है ये कैसे है, मेरे कोरस्पोंडेंस एंगल्स, संगत कोण। अच्छा, अब ये देखिए, अब ये वाला देखिए, ये इस प्रकार से लाइन ये है यहाँ और ये, यानी कि जेड शेप। अगर इस प्रकार शेप बनती है जेड शेप, ये कैसे होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल। ये वाला जो एंगल होगा, कोई भी एंगल है, वो इसके इक्वल होगा। इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमारे हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है। अच्छा, ये वाला एंगल ये जेड शेप में होता है, जिसको बोलते हैं हम एकांतर कोण। इनको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। और ये वाला जो एंगल होता है, ये किस प्रकार से होता है, कोरस्पोंडिंग वाला एफ शेप। इसकी शेप कैसी होती है, एफ, इस प्रकार से, ये वाली एफ शेप। जो ये एंगल होगा वही एंगल ये होगा। तो जेड आकृति क्या है, इसे पहचानना सबसे आसान है। जेड के अंदरूनी कोणों पर बनने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये जेड सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। ये इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पर ये देखिए, इसको ऐसे लिया, इसको ऐसे लिया और इसको ऐसे लिया। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो इसको बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। नेक्स्ट, अच्छा, जैसे हमने अभी आपको बताया था, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसको यहाँ पर ये कट कर दिया। अब इसके जो ये वाले एंगल हैं, ये वाला एंगल और ये एंगल, सपोज ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये क्या होता है, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये भी हमें ध्यान रखना है, यहाँ कोण बराबर नहीं होते, बल्कि उनका जो जोड़ है वो 180 होता है, यानी कोरस्पोंडिंग जो अंदरूनी कोण है, इंटीरियर एंगल्स भी हम इसको बोलते हैं। तो हमने क्या सीखा अभी, संगत कोण तो इक्वल होंगे, हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हमारे इक्वल होते हैं। और उसके बाद में ये जो हमारा आया को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, जिसको अंदरूनी कोण, इनका जो सम है
वो 180 होता है। नेक्स्ट, अब एक्स शेप है। देखो हमने जेड शेप बता दी, ये वाले एंगल इक्वल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एफ शेप बता दी हमने, एफ शेप है ये एंगल, और ये एंगल हमारा बराबर है, जिसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, संगत कोण होते हैं। अब बात आई है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? ये थे, जैसे यहाँ पे एक कट ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होता है, इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। और ये वाला एंगल ये इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो ऐसे एंगल्स जैसे एक्स शेप, ये वाली जो शेप है एक्स, यहाँ भी अगर हम देखा जाए तो ये एंगल इसके इक्वल होता है। ये मान लो 45 डिग्री है, तो ये भी हमारा 45 डिग्री होगा। और मान लो ये हमारा 60 है, तो सपोज ये भी हमारा 60 होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हमारे कैसे होते हैं? इक्वल। इसको मिरर इमेज की तरह बराबर होते हैं, बिल्कुल सेम। तो अब देखिए हमने कितनी शेप, एफ शेप पढ़ ली हमने, और जेड और एक्स। और जो हमारा इंटीरियर एंगल हमने अभी पढ़ा था, हमने को इंटीरियर, जिसका सम कितना होता है? 180। 180 वो तो देखिए, उसको भी देख लीजिए। जैसे इंटीरियर ये है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम, यानी कि ये क्या बन गया हमारा? सी। ये कह सकते हैं सी शेप। तो ये किसके इक्वल होता है? दोनों का सम कितना होता है? 180। अंतःकोणों का योग जो है 180 होता है। अब देखिए इसके ऊपर हमने कुछ एमसीक्यू भी बनाए हैं छोटे। देखिए यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जैसे ये काट रही है, तो एकांतर अंतःकोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का युग्म कैसा होगा? समपूरक होगा, पूरक होगा, बराबर होगा, असमान। तो ये क्या होगा? सदैव बराबर यहाँ पर होगा। अब देखिए एक कोण क्या दिया हमें? 130 दिया है, तो इसका समपूरक पूछ रहे हैं, सप्लीमेंट्री। तो समपूरक का जो पेयर होता है वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। तो यदि हमारा 130 है, तो दूसरा क्या होगा? 50 हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा 50 होगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं? यदि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, अभी हमने बताया कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का योग कितने किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। ये होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। कोरस्पोंडिंग एंगल्स की जो शेप है वो कैसे पहचान करोगे भाई कोरस्पोंडिंग एंगल्स है? वो क्या हो गया? शेप एफ। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक्स की आकृति में काटती हैं, तो आमने सामने कोण क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल 40 डिग्री के कोण का एक पूरक कोण है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90। अगर हमें एक 40 का दिया है, तो दूसरा क्या होगा? 50 होगा, क्योंकि दोनों का सम जो है ये हो जाएगा। यदि दो रेखाएं अंत तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को नहीं काटती, तो वो कैसी रेखाएं कहलाएंगी? समानांतर रेखाएं। एक रेखा पर बनने वाले कोणों का कुल योग कितना होता है? ये होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम रिकैप कर देंगे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। देखिए ये समांतर रेखाएं हैं, ये इसके ऊपर तिर्यक लाइन डाल दी हमने। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। एंगल 4 किसके होगा? एंगल 8 के। तो ये एंगल क्या बोल
क्या क्या बोलते हैं इनको? कोरस्पोंडिंग एंगल्स, संगत। अच्छा, एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होता है। ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? जेड शेप से 6 के। ये कैसे होते हैं? एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर, इनको अल्टरनेट इंटीरियर। और 4 और 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6, ये किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। ये कैसे एंगल होते हैं? को इंटीरियर एंगल का पेयर, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। और एक ही लाइन पर एक साइड में एक और बने कितने भी कोण हों, इनका जो सम होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री। ये सपोज एक्स को एंगल है, ये वाई है, ये जेड है और ये पी है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी, ये 180 डिग्री होगा। ये भी हमारा एक आंसर है। लीनियर पेयर जिसको बोलते हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने समांतर रेखा के बारे में पढ़ा और कुछ कोण के बारे में पढ़ा। आशा है आपको ये अच्छा लगेगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इसके प्रॉब्लम सोल्व करने में। धन्यवाद।